नमस्ते दोस्तों, आज आप सभी का फिर एक बार स्वागत है न्यूमरोलॉजी के हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अभी जैसे कि 2024 स्टार्ट हो चुका है, आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे 2024 के जनरल प्रेडिक्शंस, यूनिवर्सल प्रेडिक्शंस। वर्ल्ड में जो भी कुछ हो सकता है, इस यूनिवर्स में कैसी कॉस्मिक इंटरप्रिटेशन रहेगी, कैसे ये बिहेव करेगा 2024 ओवरऑल, ये चीज़ हमने ज़रूर देखी 2024 के प्रेडिक्शन वीडियो में। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो आप लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसमें आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ज़रूर देखें। सबसे पहले उसी पे थोड़ा सा एक ओवरलुक कर लेते हैं कि 2024 जो कि 2 और 0 और 2 और 4 टोटल 8 पे बनेगा। तो इस साल पे ओवरऑल यूनिवर्स में 8 नंबर का इम्पैक्ट कैलेंडर ईयर के हिसाब से ज़्यादा रहेगा। 8 की जो भी खासियत है, जो भी पिकुलरिटीज़ है, जो भी स्पेशलिटी है, वो हमने ऑलरेडी उस वीडियो में डिस्कस की, जो कि है कि ये साल हार्ड वर्क ज़्यादा डिमांड करेगा, ये साल फिजिकल वर्कआउट वाला ईयर रहेगा, ये साल थोड़े बहुत नेचुरल कैलेमिटी जिसमें कि अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी है, और ये साल आप लोगों को ओवरऑल कॉन्शियसनेस में आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। आपको कुछ चीज़ें ईजी वाली चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, जो नॉर्मल वे है, जो लॉन्ग वे है, शॉर्टकट बंद करने पड़ेंगे, और जो भी लॉन्ग तरीके हैं, जो भी ट्रेडिशनल मेथड्स है, उस पे जाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एक्सेस में फिज़िकल वर्क, मेंटल वर्क और ये सारी चीज़ें, डिसिप्लिन आपको ये साल सिखा के जा सकता है। आपको ये साल सिखा के जाएगा कि हार्ड वर्क और पेशेंस का इंपॉर्टेंस कितना है ज़िंदगी में। आपको ये साल सिखा के जाएगा कि कौन आपका क्लोज़ है और कौन नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लोग सीखेंगे इस साल, और ओवरऑल आपको ये सारी चीज़ें आपको आपके लाइफ में इनकलकेट करनी पड़ेगी, सो दैट आप ये साल को फुल्ली यूटिलाइज़ कर सके, और तब आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मिलेगा तो छप्पर फाड़ के भी मिल सकता है, नो डाउट। थोड़ा ईयर ट्रबल देगा, स्ट्रगल देगा, पहली बार में कोई चीज़ें नहीं होगी, आपको सेकेंड थर्ड ट्राई लेने पड़ेंगे, बट हाँ, जब मिलेगा तो वो बहुत ही रिवॉर्डफुल होगा, वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। दूसरा कि इस साल बैक्स, लेग्स और मस्कुलोस्केलेटल इशू बढ़ सकते हैं, ओवरऑल आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इससे बचने का सिंपल रेमेडी है कि आपको वर्कआउट करना है, फिजिकल वर्कआउट, चाहे जॉगिंग कर लो, चाहे जिम कर लो, चाहे योगा कर लो, चाहे किसी भी तरीके से कर लो। आप स्पोर्ट्स करते हो तो स्पोर्ट्स कर लो, बट आपको फिजिकली एक्टिव रहने वाला ये साल है। आपको फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा, तब जाके आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होगी। दूसरा, लोन से बचना है आपको। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ओवरऑल इस साल के बारे में, तो लोन्स लेने से बचे। अननेसेसरी फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, अननेसेसरी फाइनेंशियल सडन खर्चे आ सकते हैं, सडन हॉस्पिटलाइजेशन, सडन चीज़ें हो सकती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूर करें और अननेसेसरी लोन्स लेने से बचते रहें, और बेटिंग या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेकुलेटिव चीज़ें, इन चीज़ों से दूर रहे। ये सारी बातें हमने डिटेल में 2024 के प्रेडिक्शंस वीडियो में की है, आप उसमें ज़रूर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जिसका आप सब बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, वो है मूलांक वाइज, कि ये साल आपके मूलांक के लिए कैसे जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर एक बार बता दूं, हर साल बताता हूं, कि सिर्फ मूलांक पे से ये ईयर कैसा जाएगा ये प्रेडिक्ट करना गलत है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके मूलांक पे नहीं डिपेंड करता है। ये आपका भाग्यांक क्या है, आपका ज़ोडिएक क्या है, आपका करंट रनिंग एज क्या है, आप कैसे घर नंबर में रहते हो, आप कैसी कंपनी में काम करते हो, किस सिटी में रहते हो, ये सारे फैक्टर्स का मिला जुला इफेक्ट आप पे होता है। तो जब तक किसी पर्सन का पूरा फुल डेटा नहीं है मेरे पास, तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, बट आप लोगों को हमेशा से मैं एक आउटलाइन देते आता हूँ कि हर साल एक जनरल गाइडलाइंस कि क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है। ये जनरल गाइडलाइंस की तरह ले इसको पत्थर की लकीर ना माने। मैं हर साल कहता हूँ, इस साल भी कहूँगा कि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सिर्फ मूलांक पे हम सिर्फ एक मेथड से जज कर रहे हैं, ऐसी मल्टीपल मेथड होती है। एक मेथड के हिसाब से जो मुझे लगता है वो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। जनरल गाइडलाइन जो कि आप पसंद भी करते हैं, मेरे हर साल इन वीडियो पे, मूलांक वाइज वीडियो पे बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं कि आपने जो भी गाइडेंस दिया वो हमें हेल्प हुई, या वो सही हुआ, या जो भी है। मैं आशा करता हूँ कि सही हो आपके लाइफ में। जब भी मैं अच्छा प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, और बुरा प्रेडिक्ट कर रहा हूँ तो शायद मैं वहाँ गलत हो जाऊँ। मैं खुश होऊंगा उस चीज़ को लेके। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि इसको पत्थर की लकीर ना माने।
अगर आपको किसी पूरा डिटेल में चाहिए तो किसी से कंसल्ट कर सकते हैं आप, किसी एस्ट्रोलॉजर या अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से। सो वो आप कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता मेरे ही पास आइए, कोई भी जो आपके पहचान में कोई अच्छा लगता हो आपको, आप उनसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, बट इसको एज अ गाइडलाइन के तौर पे ले। तो आज अब हम शुरू करते हैं कि मूलांक वाइज। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2024 में मूलांक 1 के बारे में। तो अगर आपका मूलांक 1 है, अगर आपका जन्म दिनांक 1, 10, 19 या 28 है किसी भी महीने की, तो आपका मूलांक 1 हुआ। सो मूलांक 1 के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इस साल आपको कई सारी चीज़ों का कंप्लीशन होते आ सकता है। कई सारी चीज़ें जो पिछले कई सालों से शुरू होती है, उसका एंड या उसका कंप्लीशन या उसकी चीज़ें पूरी होने की, वो साइकिल पूरी होने के योग आएंगे। एट द सेम टाइम इस साल आपको थोड़ा सा इंजरी से संभल के रहना है। हो सकता है कि आपको छोटी मोटी चोट लगे, पैरों में लगे, पीठ में लगे, या बैक पेन आ जाए, लेग्स पेन आ जाए। सो वो चीज़ों के भी चांसेस रहेंगे, तो आपको ध्यान रखने की छोटी मोटी चोट या एक्सीडेंट या इंजरी का चांस रहेगा। सो गाड़ी संभल के चलाएं, स्पेशली इस साल 8, 17, 26 तारीख को और 4, 13, 22, 31 जो हमेशा मैं आपको गाइडलाइन देता हूँ, उन डेट्स पे थोड़े से रिस्की ट्रैवल, एडवेंचर और लॉन्ग ट्रैवल ये थोड़े से अवॉइड कर सकते हैं आप, सो दैट आप इन चीज़ों से बचे रहें। जैन फेब में आप हेल्थ को थोड़ा केयरफुली रहे, और जुलाई अगस्त को लेकर केयरफुली रहे। ओवरऑल ये साल प्लानिंग के लिए है। आप अगले 1-2 साल जो आपके टर्निंग पॉइंट आने वाले अपकमिंग ईयर्स में, आप उसका प्लान बनाएं, आप उसका मैप बनाएं कि अगले 2 साल या अगला 1-2 साल आपको कैसे प्लान करना है। आप ज़रूर न्यू बिगिनिंग चाह रहे होंगे आपके लाइफ में, कुछ तो सोच रहे होंगे कि नया करना है। सो नया करने का प्लानिंग, उसका रिसर्च एंड जो भी आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, उस पर रिसर्च करनी है। जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसके लिए R&D करनी है, मार्केट स्टडी करना है, तो वो सब करके रखिए और इस साल रुक जाइए, स्टार्ट अगले साल करिए। सो आई वुड सजेस्ट कि ये साल आपको नए काम नहीं करने चाहिए। ये साल पुराने कामों को कंप्लीट करने का, आपने जो भी टास्क दिए हुए ज़िंदगी में वो कंप्लीट करने का, अभी तक जो भी चल रहा था वो कंप्लीट करने का समय है। और थोड़ा सा इंजरी से बच के, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं आप। इस साल आपको शायद थोड़ा ज़्यादा एग्रेशन फील करेंगे, ज़्यादा एक्टिविटी फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ऑन द टोज हो, आप इधर उधर भाग रहे हो, यहाँ से वहाँ से, बहुत सारे काम आ गए आपके ऊपर, बहुत सारा लोड आ गया है। बट उसके लिए रेडी रहेंगे, उसके लिए बिल्कुल आप फिजिकली एक्टिव रहिए, मेंटली तैयार रहिए कि आपको इस साल थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। और साथ साथ में अपने फिजिकल जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो बॉडी है, उस पर भी ध्यान दें। डाइट और न्यूट्रिशन और अपने जो भी आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, मतलब योगा या एक्सरसाइजेज, वो ज़रूर करिए। सो ओवरऑल ये साल आपके लिए कुछ चीज़ों का कंप्लीशन लेके आएगा, और नई शुरुआत होने से पहले वाला ये एक पॉज है जो आपको यूटिलाइज करना है, जो आपको प्लानिंग बनानी है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस साल को प्लान के लिए बना के रखें और 1 साल रुक जाए, उसके बाद आप उतरिए आपके जो भी नए काम या नई चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हो। अनलेस एंड अनटिल अगर आपका रनिंग एज फेवरेबल, अगर आपका रनिंग एज 1, 10, 19, 37, 46 या 1 नंबर पे ऐड हो रहा है, 55, 64, तो आप रिस्क ले सकते हो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप प्लानिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपका रनिंग एज 1 पे नहीं है, किसी भी और नंबर पे है, तो 1 साल के लिए वेट करिए, प्लानिंग करिए, और बाद में अगले साल 1 साल के बाद एग्जीक्यूट करने का कोशिश करिए। अब हम बात करते हैं मूलांक 2 के बारे में। अगर आपका मूलांक 2 है, आप किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 को अगर आपका जन्म हुआ है, सो ओवरऑल वैसे तो 2024 का टोटल आपको फेवरेबल नहीं है, बट स्टिल ये साल आपको नई बिगिनिंग देगा, नई चीज़ें देगा, नए कनेक्शंस बनाएगा, न्यू स्टार्ट होंगे। अगर आप कोई चीज़ प्लान कर रहे थे बहुत सालों से, तो उसका बिगिनिंग इस साल हो सकता है। सीडिंग इन द सॉइल वाला पीरियड है। अभी की हुई मेहनत आपको बाद में रिजल्ट देगी, अभी किए हुए स्टार्टअप आपको बाद में ग्रोथ देंगे, अभी किए हुए इन्वेस्टमेंट आपको बाद में रिटर्न्स देंगे। सो ये साल आपको नए स्टार्ट, नई चीज़ें शुरुआत करने की, नई चीज़ें ट्राई करने का कोशिश करना चाहिए। बट हाँ, ये भी ज़रूर याद रखिए कि एक्स्ट्रा हार्डवर्क लगेगा। आपकी जो नेचर है कि आप प्लानिंग बहुत अच्छा करते हो लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, जिस पे मैं हमेशा बात करता हूँ, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। ओवरऑल ये न्यू बिगनिंग वाला रहेगा। नए चीज़ शुरू होगी, नया जॉब हो सकता है, नया बिजनेस हो सकता है, नया करियर हो सकता है, सब कुछ नया स्टार्ट मिलेगा। बट एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। उसके लिए एक्स्ट्रा पे मतलब आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपके जो भी शॉर्टकमिंग्स है उस पर काम करना पड़ेगा, आपके जो भी
कमियां हैं उसको पूरा करना पड़ेगा, लूपहोल्स को लूपहोल्स को पूरा करना पड़ेगा, लूपहोल्स को दूर करना पड़ेगा, और आपकी जो भी सारी चीज़ें हैं उसको डॉट्स है उनको कनेक्ट करते चलना पड़ेगा, तब जाके आपको ये साल रिजल्ट देगा। ओवरऑल थोड़ा सा इमोशनल टर्बुलेंस हो सकता है, ऐसा लगेगा कि आपको कि इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा इमोशनल दिक्कतें आ रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि किसी से अटैचमेंट था और उनसे दूरी बन गई, या फैमिली में मनमुटाव हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें की पॉसिबिलिटी रहेगी। बट उसका आप उस तरफ ध्यान कम दीजिए, इस बार इमोशनल साइड पे कम दीजिए और प्रैक्टिकल साइड पे ज़्यादा दीजिए, प्रोफेशनल साइड पे ज़्यादा दीजिए, क्योंकि ये साल आपको अभी किए हुए जो भी आपके एफर्ट्स रहेंगे इसके रिजल्ट अगले कई सालों तक मिलेंगे आपको, स्पेशली अगले 2-3 साल में। सो अभी अगर आप मेहनत कर लेते हो, अभी आप ज़मीन में बीज बोने का पूरा मेहनत उठाते हो, तो आपको बहुत अच्छे फ्रूट्स और फ्लावर मिलेंगे आपको कुछ सालों के बाद, 1-2 सालों के बाद। सो अभी सही टाइम है, बिल्कुल प्लान करिए। बात करते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ में आपको भी लेग्स और बैक से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, और आपको थोड़ा सा मैं कहूँगा कि जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिलेटेड भी इशू थोड़े बहुत ट्रबल दे सकते हैं, तो उससे रिलेटेड केयर करिए। और इसके अलावा ओवरऑल तो हेल्थ का उतना ध्यान नहीं रखना है, लेकिन जैन फेब में थोड़ा सा केयरफुली रहिएगा इनिशियल मंथ में, कि आपको थोड़ी बहुत छोटी मोटी हेल्थ की तकलीफें आ सकती हैं, उस टाइम पे आपको केयरफुल रहना है। बाकी ओवरऑल ये मेहनत वाला ईयर है, आपको ये चीज़ भूलना नहीं है कि आपको इस साल ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इस साल आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो मैं वैसे तो सभी को बोल रहा हूँ, कॉमन बोलेंगे आपके यहाँ, ये तो सभी के लिए बोल रहा हूँ, तो ये ईयर ही वैसा है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे, फिर आपको चीज़ें छप्पर फाड़ के मिल सकती है। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे दुगुना, तिगुना, 4 गुना भी मिल सकता है, आपको बड़ा पैकेज मिल सकता है, आपको बिजनेस में सडन राइज मिल सकता है, आपके प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। बट आपको ट्राई करने हैं, चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है और कोशिश करते रहनी है। जैन फेब में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन मार्च के बाद शायद आपको समय थोड़ा ज़्यादा है, और जुलाई अगस्त इस साल आपके लिए प्रोफेशनली और करियर वाइज इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस तब ज़रूर आपको देखने को मिल सकते हैं। सो ये हो गई ओवरऑल मूलांक 2 की बात। अब हम बात करते हैं मूलांक 3 की। सो अगर आपका मूलांक 3 है, अगर आपका बर्थडे 3 है, 12 है, 21 है, 30 है किसी भी महीने की, तो आपके लिए ये साल कैसे हो सकता है? तो 2024 आपके लिए कई मायनों में अच्छा जाएगा। कई मायनों में जो आपने पिछले 1-2 सालों में चीज़ें की हुई है उसका रिजल्ट्स मिलेगा। लेकिन साथ में इस साल आपको लेज़ीनेस आ सकता है, इस साल आप प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हैं, आप चीज़ें पोस्टपोन कर सकते हैं, जो कि ना करें, क्योंकि ये साल हार्डवर्क वाला ईयर है। सो ऐसा ना करें। वो ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर ज़्यादा कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इस साल आपको फील हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करता हूँ, अगले वीक स्टार्ट करता हूँ, ये सारी चीज़ें ना करिए। जो हाथ में अभी काम है उसको तभी निपटा लीजिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इस साल हो सकता है कि आपके ज़मीन से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई काम हो। अगर आप प्लान कर रहे थे उसका अभी तक, तो ये साल करेक्ट ईयर है। आप उसका ज़मीन रिलेटेड चीज़ें हो सकती है, आपकी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हो सकता है, आप ज़मीन खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कमीशन आप वहाँ से ले सकते हो, साथ ही रिनोवेशन कर सकते हो, घर में कुछ चीज़ें कर सकते हो, तो ये चीज़ों की भी पॉसिबिलिटी रहेगी। हेल्थ वाइज आपको ध्यान रखना है कि आपको सर्दी जैसी चीज़ें जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है वो चीज़ें थोड़ी परेशान कर सकती है। बैक और लेग्स रिलेटेड भी इशू हो सकते हैं, बहुत मेजर नहीं, लेकिन आपको ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें होगी जो कि आपको छोटे छोटे टास्क कुछ दिन आपके ख़राब कर सकती है, और वो भी स्पेशली जैन फेब में ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी, तब आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक रखना है खुद को। और उसके बाद मार्च, अप्रैल और नवंबर, दिसंबर आपके लिए इस साल प्रोफेशनली बहुत अच्छे जा सकते हैं या इंपॉर्टेंट रहेंगे। कुछ तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी तब घटेगी, तब आपको ध्यान रखना है। दूसरा मैं कहूँगा कि इमोशनली आप इस साल बहुत कुछ चीज़ें फील कर सकते हैं। हो सकता है आपको इमोशनल अटैचमेंट फील हो सकता है आपको किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो सकता है कि आप किसी से इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करें, आपको स्पिरिचुअल चीज़ों में इंटरेस्ट आ जाए, आप किसी जगह पे होली प्लेसेस में जाते हैं तो आपको बहुत ही अलग टाइप की फीलिंग आने लग जाए। ये पॉसिबिलिटीज़ भी आपके रहेंगे, और आपको घूमने का और आराम करने का थोड़ा ज़्यादा मन कर सकता है इस साल, लेकिन एट द सेम टाइम आपको काम भी करते रहना है। अपने कोई भी इंपॉर्टेंट काम इस साल एज यूजुअल आप जो हमेशा 3 बार 21-30 पे करते हैं वो करते रहिए, और 8, 17, 26 को इस साल अवॉइड करिए। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट काम उस डेट पे या इम्पोर्टेंट मीटिंग्स उस डेट पे ना करें। अब बात करते हैं मूलांक 4 की। तो अगर आपका मूलांक 4 है,
आपका बर्थ डेट, आपकी जन्म दिनांक किसी भी महीने की 4, 13, 22, 31 है तो आपका मूलांक हुआ 4। और अगर आपका मूलांक 4 है तो मैं ये बता दूं कि ये साल आपके लिए एक्सट्रीमली गुड भी जा सकता है, एक्सट्रीमली बैड भी जा सकता है। अब आप बोलेंगे मैं दोनों साइड से बात कर रहा हूँ, लेकिन ये ईयर ऐसा ही है कि 4 के लिए 8 कई बार बहुत ही अच्छा जा सकता है, कई बार बहुत ही बुरा जा सकता है, किसी किसी के लिए बहुत ही अच्छा, किसी किसी के लिए बहुत ही बुरा। तो मैं कहूँगा कि ये आपको जज करना है पहले 3 महीने में कि ये किस साल किस साइड चल रहे हैं आप। अगर आपको लगा कि पहले 3 मंथ्स में ही मार्च तक कि ये साल आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो इस साल रिस्क लेना कम कर दे, इस साल रिस्की इन्वेस्टमेंट, रिस्की डिसीजन कम कर दे और अपना जितना लो प्रोफाइल रह सकते हैं उतना लो प्रोफाइल रहे, और जितना कम खर्चे में अपने काम कर सकते हैं, जितना लग्जरी आइटम्स को अवॉइड कर सकते हैं, अननेसेसरी की चकाचौंध से बचिए, अननेसेसरी वाला शो ऑफ से बचिए, अननेसेसरी खर्चों से बचिए। सो मैं वो सजेस्ट करूँगा ताकि आपको कोई बड़ी अड़चन के वक्त आपके पास शॉर्ट ना हो जाए आपका मनी और सेविंग, वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा कि ये साल एक चीज़ के लिए अच्छा है जो कि है रियल इस्टेट के लिए। तो अगर आप रियल इस्टेट बाय करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, या फिर आप कोई रिनोवेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए परफेक्ट टाइम है, तो वो आप ज़रूर कर सकते हैं। वो चीज़ें आप बिल्कुल आपके लिए फेवरेबल रहेगी और उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। तो वो एक चीज़ है जहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो। दूसरी बात, आपको कंट्रोवर्सी से इस साल भी बचना है, जो कि मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ स्पेशली, लेकिन इस साल जुलाई अगस्त में। सो जुलाई अगस्त में प्रोफेशनली आपके लिए बहुत अच्छे जा सकते हैं जुलाई अगस्त मंथ, लेकिन एट द सेम टाइम आपको वहाँ पे आर्ग्यूमेंट, कंट्रोवर्सी या छोटी मोटी इंजरी या हेल्थ इशू हो सकता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी ज़्यादा केयर लेनी है। प्रोफेशनल रिस्क ले सकते हैं वहाँ पे जुलाई अगस्त में। अगर पहले 3 महीने आपको लगा कि ये साल पॉजिटिव चल रहा है तो जुलाई अगस्त में आप ज़रूर रिस्क लीजिए, तब आपके इंपॉर्टेंट काम अपने आप बनेंगे, इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है, इंपॉर्टेंट लोगों से मुलाकात हो सकती है जो लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करेंगे, ये पॉसिबिलिटी है। बट एट द सेम टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पहले 3 महीने खराब जाते हैं तो आपको ये नोटिस करना है कि ये साल में आपको कम से कम रिस्क लेने हैं। सिर्फ इंक्लूडिंग रियल इस्टेट ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, बाकी कोई चीज़ों में रिस्क ना ले अगर आपको पहले 3 मंथ खराब दिख रहे हैं तो। अदरवाइज ये साल आपका एक्सपांशन वाला रहेगा। अगर पहले 3 मंथ में पॉजिटिविटी फील होती है तो आपको, तो एक्सपांशन वाला ईयर ज़रूर रहेगा। आपकी कुछ चीज़ें एक्सपांड हो सकती है, फैमिली एक्सपांशन हो सकता है, प्रॉपर्टी एक्सपांड हो सकती है, आपका प्रोफेशनल फ्रंट पे आपका एक्सपांशन हो सकता है, आपको कोई बड़ी पोस्ट मिल सकती है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी भी रहेगी अगर शुरुआत में आपको दिख जाए, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5 मतलब अगर आपका किसी भी महीने की 5, 14, 23 को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको जो इस साल जो केयर लेनी है वो ये है कि आपको आर्ग्यूमेंट और कंट्रोवर्सी और लीगल बैटल से बचना है। हो सकता है कि आपके किसी पड़ोसी से, किसी जान पहचान वाले से, किसी अनजाने व्यक्ति से, किसी दोस्त से, कलीग से आपकी कंट्रोवर्सी आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, तो उससे जितना हो सके उतना बचिए। उसके बाद आपके लाइफ में छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके, जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादातर जैन फेब पहले 2-3 महीने में रहेगी या फिर जुलाई अगस्त के मंथ्स में रहेगी। आपको वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओवरऑल जो मैं कहूँ कि ये साल आपको जो है वो क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है। आपको कुछ नया चीज़ करना चाहते हैं, आप कुछ लिखना चाहते हैं, आप बुक राइटिंग करना चाहते हैं, आप कोई ब्लॉग लिखना चाहते हैं, आप कोई और चीज़ें, कोई पेपर रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सब चीज़ों के लिए ये साल सही है, जहाँ पे आपका क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और आपकी आर्टिस्टिक नेचर यूज़ होता है, वो चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा साल है। अदरवाइज़ ये साल थोड़ा सा स्लो डाउन रहिए, अगले 2 साल आपके लिए अच्छे आने वाले हैं, तब आप ज़्यादा ट्राई कर सकते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेके। अदरवाइज़ ये जो चीज़ें हैं मैं जो आपको बता रहा हूँ कि आर्ग्यूमेंट, कंट्रोवर्सी और हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें और जितना हो सके उन चीज़ों से बचिए, और छोटी मोटी इंजरी भी हो सकती है। तो 4, 13, 22, 31 को इस साल स्पेशली आप 4, 13, 22, 31 और 8, 17, 26 इन डेट्स पे आप कुछ चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, जैसे एडवेंचर हो गया, लॉन्ग ट्रैवल हो गया, रिस्की ट्रैवलिंग हो गई, कोई मशीन के पास कोई बहुत ज़्यादा शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो उनसे बच के रहिए। फायर से बच के रहिए, जो जहाँ पे फायर और जल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल वाला जैसे बहाव है पानी का, ऐसी जगह पर रिस्क ना लें। सो वो आपको ध्यान रखना है, स्पेशली 4, 13, 22, 31 को और थोड़ा बहुत 8, 17, 26 को। ये आपको एक्स्ट्रा केयर लेनी है इन डेट्स पे, तो ऐसी रिस्की वाले काम इन डेट्स पे बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं मूलांक 6 की।
तो 6 अगर आपका किसी भी महीने की 6 या 15 या 24 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 6 है, और ये साल आपके लिए प्रोफेशनल फ्रंट पे कुछ मायनों पे ज़रूर अच्छा जाएगा। ये साल आपके लिए बिल्कुल अच्छा जा सकता है अनलेस एंड अनटिल आपका रनिंग एज 8 या 4 पे ना हो। अदरवाइज ये साल आपके लिए एक्सपेंशन वाला रहेगा। जब रनिंग एज 8 या 4 पे मतलब आपको पता ही है कि 44वां साल, 35वां साल या 53वां साल ना हो आपका रनिंग एज। एग्जैक्ट कैलकुलेट करने के लिए आप गूगल पे एज कैलकुलेटर सर्च करके देख सकते हो, उसमें अपनी बर्थ डेट डालिए तो आपकी एग्जैक्ट एज रनिंग एज आ जाएगी। हम जब किसी को डेट एज बताते हैं तो हम हमारा पिछला कंप्लीटेड बताते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी में जो एग्जैक्ट रनिंग चल रहा है वो, अगर आप 30 साल के हो गए तो 30 कंप्लीट होकर आप 31 में रनिंग रहे तो हम उसके हिसाब से कैलकुलेशंस करते हैं। इस पर मेरा एक वीडियो भी है, रनिंग एज कैसे कैलकुलेट करें। अगर आपने वो देखा नहीं है तो आप वो मेरे वीडियोस में जाके आप उसको ढूंढ के आप देख सकते हो। सो अगर आपका रनिंग एज 4 और 8 पे नहीं है तो आपके लिए ये साल काफ़ी मायनों में अच्छा जाएगा, और अगर 6 पे है तो बेहद ही अच्छा जाएगा। अदरवाइज आपके लिए ये साल एक्सपांशन वाला है। 4 और 8 अगर छोड़ दिया जाए रनिंग एज जिनका चल रहा है बस उन्हीं के लिए थोड़ी दिक्कतें जा सकती है। अदरवाइज ये सबके लिए ये साल आपका प्रोफेशनल एक्सपांशन वाला है। आपको पदोन्नति मिल सकती है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में एक्सपांशन ग्रोथ दिख सकती है, फैमिली में एक्सपांशन और ग्रोथ दिख सकती है, नए कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं, नए लोगों के साथ कम्युनिकेशन हो सकता है, नई जगह पे घूमने जा सकते हैं, आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। अगर आप किसी सिटी में स्विच करना चाहते हैं या किसी सिटी में किसी कंट्री में बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए परफेक्ट टाइम है, अभी आपके लिए सही समय है। अभी आप वो चीज़ें की पॉसिबिलिटी हाईएस्ट है। तो अगर आप इन चीज़ों का ट्राई कर रहे हो तो इस साल स्पेशली 6, 15, 24 और 5, 14, 23 को आप ट्राई कर सकते हो। ये डेट्स पे आपके काम होने की पॉसिबिलिटी हाईएस्ट रहेगी। प्लस मई, जून और सितंबर, अक्टूबर आपके लिए मंथ ऐसे रहेंगे, मई, जून और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कहूँगा, जिसमें आपके बहुत सारे बिगड़े हुए काम बन सकते हैं, जिसमें आपके अटके हुए काम हो सकते हैं। तो इस साल इन मंथ्स को फुल यूटिलाइज करें, इन मंथ्स पे पूरी जोश लगा दे, पूरी ताकत लगा दे। आपके कई सारे रुके हुए काम जो आपको लगता था कि ये हो ही नहीं रहा, इम्पॉसिबल है, उसको ट्राई करें। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी रहेगी वो काम हो जाने की। सो ये मंथ्स में आपको यूटिलाइज करना है फुल्ली, और ओवरऑल ये साल आप लोगों के लिए अच्छा जाएगा। ओवरऑल ये साल आप यूटिलाइज कर सकते हैं, बाकियों के लिए जाए ना जाए, लेकिन आपके लिए आप इस ईयर को फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। आप बहुत मायनों में इसका उपयोग करके ले सकते हैं इस साल। हेल्थ में अगर मैं कहूँ तो डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा बहुत तकलीफ हो सकती है, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ऐसी चीज़ें आपके पेट से रिलेटेड, अपेंडिसाइटिस या वैसे चीज़ें दिक्कतें दे सकती है। सो थोड़ा सा अपने डाइट पे ध्यान रखें, और जैसा कि मैं इस साल सभी के लिए एडवाइस करते आ रहा हूँ कि वर्कआउट ज़रूर करें। फिजिकल वर्कआउट आपको और ज़्यादा एज अ रेमेडी काम करेगा इस साल। जो ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट करेगा उसको ये साल 2024 ज़्यादा रिजल्ट देगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। और ये इसलिए बार बार बोलता हूँ मैं, क्योंकि जो चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ वही चीज़ें मैं रिपीट करता हूँ बार बार। तो ये चीज़ मैं ज़रूर रिपीट करूँगा कि मूलांक 6 को भी आपको भी थोड़ा बहुत वर्कआउट करना चाहिए। अब बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7 यानी किसी भी महीने की अगर आपका जन्म दिनांक 7, 16 या 25 है तो मूलांक 7 हुआ। मूलांक 7 के लिए ये साल कैसे जाएगा, तो सबसे पहले मैं ये बात कर लूँ कि पिछले साल आपके कई सारे इंपॉर्टेंट काम हुए होंगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि 100 में से 100 लोगों के होंगे, लेकिन अगर आप मूलांक 7 वाले हैं तो आपने कुछ तो डिफरेंस फील किया ही होगा, जो आपके लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट इवेंट रहा होगा 2023। अब आ गया 2024, आप उसी को कंटिन्यू करें, उसी कॉन्फिडेंस को कैरी करें। आपके लिए ये साल भी चीज़ें अच्छा लाएगा। ओवरऑल वैसे ज़ात के लिए 8 इतना अच्छा नहीं होता पर्सनली, मतलब नंबर वाइज, बट आपके जो बाकी मेथड के हिसाब से ओवरऑल जो आएगा, जो ये ईयर आएगा, वो आपके लिए अभी भी एक्सपेंशन वाला है। जो पिछले साल की कुछ चीज़ें रह गई थी वो भी इस साल पूरी हो सकती है। सो आप अभी भी रिस्क ले सकते हैं, प्रोफेशनल एक्सपेंशन कर सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हो पाई किसी रीज़न से पिछले साल, तो उसकी पॉसिबिलिटी अभी भी चालू है, अभी भी बन सकती है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई, जिन लोगों को जॉब नहीं मिला, उनको जॉब मिल सकता है। जो भी काम अटके हुए थे आपके ज़रूर होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपको एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा। आपको अपने आप को थोड़ा सा ऑन द टोज रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा, आंखें और कान खुली रखनी पड़ेगी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ क्योंकि आपका दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएगी, बस आपको ध्यान रखना है, तो आपकी आंखें खुली रखनी है। दूसरा कि जैन फेब में रिस्क ना ले, जैन फेब के बाद आप जितना रिस्क लेना चाहे उतना रिस्क लें। जैन फेब के बाद आप इंपॉर्टेंट काम ट्राई कर सकते हैं। हेल्थ में आपको थोड़ा केयर रहना है कि आप रेगुलर हार्ट रिलेटेड चेकअप, अगर आप ओल्ड एज है, 40+ हो गए हो, तो आपने रेगुलर जो रूटीन चेकअप्स करने हैं आपके, जो कि हार्ट, कोलेस्ट्रॉल और ECG जैसे चेकअप्स होते हैं, वो चीज़ आपको ज़रूर देख लेनी है।
उस चीज़ से रिलेटेड आपको एक रूटीन चेकअप ज़रूर कर लेना चाहिए। दूसरा, हो सकता है कि आप इस साल आपके फैमिली में बहुत सारे फंक्शंस हो, आपके घर में फंक्शन हो, आपका खुद का कोई फंक्शन हो और आप पार्टी वाले मूड में हो, आप एन्जॉयमेंट वाले मूड में हो, फैमिली गेट टुगेदर वाले मूड में हो, दोस्तों का गेट टुगेदर हो सकता है। सो आप ऐसी चीज़ें, पार्टीज़ और फंक्शंस बहुत सारे अटेंड कर सकते हैं इस साल। साथ में इस साल आप अपने अपीयरेंस पे, अभी तक ऐसा था कि आप अपने आप में खोए हुए लोग रहते मोस्टली, जो कि मैंने बोला है मोस्टली, सभी नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग इस मूलांक वाले अपने आप में खोए रहते हैं, वो अपने आप में रहना पसंद करते हैं। लेकिन इस साल आपको सोशल गैदरिंग में जाने का मौका मिलेगा, इस साल नए दोस्त बनाने का मौका मिलेगा, इस साल नया लाइफ पार्टनर, मतलब नया मतलब आई मीन टू से कि अभी तक आपको नहीं मिला है तो लाइफ पार्टनर मिल सकता है और आपको कोई लाइफ में इमोशनल अटैचमेंट फील हो सकता है, किसी से प्यार हो सकता है, कोई पसंदीदा व्यक्ति आपके लाइफ में आ सकता है, ऐसी चीज़ों की भी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी रहेगी। सो ओवरऑल ये साल आपको यूटिलाइज करके लेना चाहिए, आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है लेकिन रिजल्ट्स भी मिलेंगे। सो ये साल आपने प्रोफेशनल एक्सपेंशन, पर्सनल लाइफ, ये सारी चीज़ें जो आपकी अटके हुए काम थे और जो 2023 में जो कंटिन्यू हुआ है, जो चीज़ें आपने की है उसको और एक लेवल पे, एक स्टेप ऊपर लेके जाने का काम भी आप ये साल कर सकते हैं। अब बात करते हैं मूलांक 8 की। अब 2024 जिसका टोटल 8 है और मूलांक 8, आप भी 8 वाले हो। अब 8 वालों के लिए ये साल कैसे जाएगा, तो आपने मेरे वीडियो अगर आप रेगुलरली देखते हो तो मैंने हमेशा से कहा है कि 8 के लिए 8 थोड़ा तकलीफ वाला ईयर होता है। सो मैं कहूँगा कि ये तकलीफ वाला ईयर आपके लिए रह सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये एक्सट्रीम गुड रिजल्ट भी देके जा सकता है। नो डाउट आपकी ये साल बहुत एग्जाम लेगा, आपकी परीक्षा लेगा, आपको टेस्ट करेगा, आपके पेशेंस टेस्ट करेगा, आपका हार्डवर्क टेस्ट करेगा, आपका कंसिस्टेंसी टेस्ट करेगा, ठीक है। अगर लेकिन पिछले कुछ सालों से अगर आप बहुत मेहनत, अब मेहनत की डेफिनेशन अलग अलग है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि दिन भर इंस्टाग्राम चलाते हैं और फिर भी सोचते हैं मैं बहुत हार्डवर्किंग हूँ, वो हार्डवर्क नहीं होता। आपको कंपेयर करके देखना पड़ेगा किसी ऐसे पर्सन से जो कि रियल में हार्डवर्क है, जो कि ये सारे डिटैचमेंट, एंटरटेनमेंट से दूर रहता है, जो कि गॉसिपिंग में टाइम वेस्ट नहीं करता, जो कि मोबाइल में टाइम, स्क्रीन पे टाइम वेस्ट नहीं करता, नेटफ्लिक्स देखने में टाइम वेस्ट नहीं करता, ऐसी चीज़ें। और आपके प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ों में आपको अपने आप को इम्प्रूव करने में देख रहा है, जो ऐसे पर्सन से खुद को कंपेयर करिए। और फिर अगर आप ऐसा करते हुए आ रहे हैं तो आपको ये साल छप्पर फाड़ के रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके कोई काम अटके हुए, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो हो सकता है कि इस साल शादी हो जाए। अगर आपको जॉब नहीं मिला है तो 2024 में आपको जॉब मिलेगा। हो सकता है आपके पास इनकम सोर्स स्टार्ट हो जाए। आपके सारे अटके हुए काम हो सकते हैं, छप्पर फाड़ के भी हो सकते हैं, लेकिन बिना एग्जाम के नहीं। सो एग्ज़ाम के लिए रेडी रहिए। आपको हो सकता है कि एक्स्ट्रा वर्क करना पड़े, आपको 24 में से 18 घंटे काम करना पड़े, लेकिन इस साल आप दिखाइए। पहले 2 महीने में अगर आपने ये हार्डवर्क दिखा दिया तो आपको रिजल्ट छप्पर फाड़ के मिलेगा। तो ये सोचिए, माइंड में डाल दीजिए कि 2024 में Jan-Feb में तो आपको एक रूटीन, एक डिसिप्लिन, एक कंसिस्टेंसी आपको फॉलो करना ही करना है। 2024 को अगर आप चाहते हैं कि आपके फेवर में आए 2024 और आपको छप्पर फाड़ के मिले, तो ये बात दिमाग में डाल दीजिए कि पहले 2, ढाई, 3 महीने आपको एक शेड्यूल फॉलो करना है, एक कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है, एक लाइफ का रूटीन फॉलो करना है। अगर आपने ये कर लिया, आपने साथ में फिजिकल वर्कआउट भी कर लिया एज अ रेमेडी, तो आपको चीज़ें आप ही के लिए बनी हुई है। इस साल आपको फेवर ज़रूर मिलेगा, लेकिन स्ट्रगल होगा, तकलीफ़ें जाएगी। इस साल आपको फाइनेंशियल क्रंच आ सकता है, इस साल आपको तकलीफ़ें हो सकती है कि पैसे की अड़चने जाए, अचानक से फाइनेंशियल लॉस हो जाए, अचानक से आप लाइफ में ऐसे फेज पे आ जाए कि जिसमें आपको रियलिटी चेक पता चले कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है, कौन आपका रियल में दोस्त है, कौन आपका रियल में वेल विशर है और कौन सिर्फ मुंह पे दिखावा करता है। ये सारी चीज़ें आपको बताने के लिए ये साल आया हुआ है। ये साल एक रियलिटी चेक वाला है। ये साल आपको ये बता के जाएगा कि रियल लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल होना है और आपको टॉप पे पहुंचना है तो आपको किस किस लोगों को और किन किन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। वो चीज़ें छोड़ने के लिए ये साल आपको मजबूर करेगा और इससे डरिए मत, इसको पॉजिटिवली लीजिए। कभी कभार कुछ डिटैचमेंट ज़रूरी होते हैं। जब आप वेट छोड़ोगे, आपके कंधे पे जो बोझ हटाओगे, तब आप ज़्यादा स्पीड से भाग पाओगे। ये आपको समझ में आएगा। ये अभी नहीं आएगा, ये आपको लगेगा कि ये साल आपको तकलीफ दे रहा है, लेकिन यहाँ से कुछ सालों बाद पता चलेगा कि ये जो तकलीफ थी इसका फ़ायदा आपको बाद में मिल रहा है। ये आपको बाद में पता चलेगा, शायद अभी ना पता चले। दूसरा, ये साल आप थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट वाला मूड बन सकता है, बट करे नहीं, बिल्कुल भी प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, बिल्कुल भी लेजीनेस ना दिखाएं, वो आपको ध्यान देना है।
दूसरा कि ये साल आपको इंट्यूशंस आ सकते हैं, आपको पहले ही पता चलेगा कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है या नहीं जाना है। आपको बहुत बार ऐसा फील होगा जो कि आपकी स्पेशलिटी नहीं है इंट्यूशन, लेकिन आपको इस साल ऐसा होगा कि आपको पता चलेगा कि मैं इस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, मुझे इस कंपनी में नहीं जाना चाहिए या इसमें जाना चाहिए, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये आपको इस साल फील होगा और उसको सुनिए। आपकी गट फीलिंग को इस साल आप जितना ज़्यादा सुनोगे उतने ज़्यादा रिजल्ट आएंगे। दूसरी एडवाइस, इस साल 8, 17, 26 को कोई इंपॉर्टेंट काम मत करें। जितना हो सके उसका आपकी जो दूसरी फेवरेबल डेट्स है या मेरे मूलांक वाले वीडियो में जाके आपकी जो फेवरेबल डेट्स है वो देख लीजिए, उस पर काम करिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ब्लैक कलर का यूज़ बिल्कुल अवॉइड करिए, ब्लू का कलर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। सो ओवरऑल मैं सजेस्ट करूँगा इस साल जितना ज़्यादा ब्लू यूज़ कर सकते हैं उतना ज़्यादा ब्लू यूज़ करिए, आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। थोड़ा पैरों की पीठ की तकलीफ हो सकती है, थोड़ा फिजिकल वर्कआउट रखें, पैरों को मजबूत करें, स्ट्रेंथनिंग करें, सो आपको वो दिक्कतें कम आएगी। बैक में अगर इश्यूज आना शुरू हो गए तो बैक को स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें, किसी फिजियो या ट्रेनर से आप कंसल्ट करें और उनसे ऑर्थोपेडिक से या फिजियो से या ट्रेनर से कंसल्ट करके अपनी एक्सरसाइजेस देख ले कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी है और उस हिसाब से एक रूटीन फॉलो करें। वर्कआउट ज़रूर करिए, इस साल आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। सैटरडे को इंपॉर्टेंट काम अवॉइड कर सकते हैं अगर इफ पॉसिबल हो तो, जितना हो सके आपके हाथ में अगर होता हो तो। और रात को जागना बंद कर दीजिए। रात को जागेंगे तो मेहनत के लिए जागना, टीवी और स्क्रीन देखने के लिए मत जागना, अदरवाइज ये साल निगेटिव देगा। और एक इम्पॉर्टेंट सजेशन, अगर आप लोग अल्कोहल लेते हो 2024 में बिल्कुल ना ले, आपको बहुत बड़ा कुछ ना कुछ निगेटिव हो सकता है ड्यू टू अल्कोहल। कोई आपका एक्सीडेंट हो सकता है, कोई आपका किसी फैमिली मेम्बर से झगड़ा हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ में फंस सकते हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप मूलांक 8 से रूल होते हो और 2024 अब शुरू हो गया है तो इस साल तो अल्कोहल ना ले। बहुत एडिक्टेड लोग हो तो एटलीस्ट सैटरडे और 8, 17, 26 को तो बिल्कुल ना लें। ये मेरी बात याद रखिए कि 8, 17, 26 और सैटरडे को तो बिल्कुल भी ना लें। ये चीज़ें नोटिस करके रख लीजिए, उस दिन कुछ भी निगेटिव हो सकता है। अगर ये साल आपको फ़ायदा देने वाला है, लेकिन अगर आप ऐसे काम कर रहे होंगे तो आपको निगेटिव रिजल्ट देगा। तो उस साल के लिए फिर उसके बुरे रिजल्ट झेलने के लिए भी तैयार रहिए। सो वो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात सुनोगे और अपने शौक से दूर रहोगे। सो ओवरऑल ये हो गई हमने बात की मूलांक 8 के बारे में। अब हम बात करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9 मतलब आपका किसी भी महीने की 9, 18, 27 को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 9 हुआ। तो 9 के लिए 2024, वैसे तो 9 और 8 ये एनिमी नंबर्स काउंट होते हैं न्यूमरोलॉजी में, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है कि कई बार 9 के लिए 8, कई बार, मतलब ऐसा नहीं कहता एवरी सिंगल टाइम, बट कई बार अच्छा जा सकता है। ओवरऑल ये साल आपके लिए सबसे ज़्यादा हार्डवर्क वाला ईयर है। आपको एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा, ऑन द टोज रहना पड़ेगा, आपको बहुत चीज़ों के लिए रेडी रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ करना चाहते हैं, सो अभी रुक जाइए। 2025 आने ही वाला है, आपका ईयर आने ही वाला है। सो अभी प्लानिंग करिए और 2025 में उसको इम्प्लीमेंट करिए। अगर आपका रनिंग एज 9 पे है या 6 पे है तो आप रिस्क ले सकते हो। अगर आपका रनिंग एज 36 है, 45 है, 27 है तो आप रिस्क ले सकते हो, या फिर 24 है, 33 है, 42 है, 6 या 9 पे अगर होगा आपका रनिंग एज तो ही आप रिस्क लेना है। अदरवाइज 1 साल का वेट कर लीजिए। आप जो भी चाहते हैं कि मुझे ये काम स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे एक्सपेंशन करना है, मुझे फैमिली प्लानिंग के लिए कुछ जाना है या कोई भी चीज़ के लिए, सो थोड़ा सा रुक जाइए। ये साल आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। बेस्ट रिजल्ट्स हम इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अनलेस एंड अनटिल अगर आपका रनिंग एज अच्छा है तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट जितना हो सके अगर आप नया काम स्टार्ट करना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा रुक जाइए, कुछ महीने निकाल लीजिए, 2025 में स्टार्ट कर लीजिए। अभी करिए प्लानिंग, अभी करिए तैयारी, अभी करिए मैदान में जंग में उतरने के लिए खुद के लिए जो औजार आपके शार्प करने हैं वो करिए। अभी करिए मेहनत और अगले साल फुल प्लानिंग के साथ उतरिए। आप जो भी करना चाहते हैं उसमें आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। 2025 आपका साल बहुत ही आउटस्टैंडिंग ईयर आ सकता है। बहुत बड़ी शुरुआत हो सकती है, बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती है। जो अभी तक नहीं हुआ वो हो सकता है। अगर आपको जॉब नहीं मिला तो जॉब लग सकता है, अगर आपको शादी नहीं हुई तो शादी। 2025 की बात कर रहा हूँ मैं। सो वो सारी चीज़ें 2025 में होने के चांसेस है। तो 2024 को क्या करना है आपको प्लानिंग करनी है, आपको बेस तैयार करना है। जब जंग में उतरना है, मैदान में उतरना है, सो उसके लिए आप जो बेस तैयार करते हैं, वो जो प्रैक्टिस करते हैं, वो जो तैयारी करते हैं, वो जो अपनी कुर्सी की पट्टी बांध लेते हैं अगले बार के लिए,
वो कर सकते हैं आप आपकी तैयारियां करिए, आप रिसर्च करिए, आप मार्केट स्टडी करिए। अगर बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, मार्केट स्टडी करिए। अगर प्रमोशन चाहते हैं तो अभी पुश मत करिए, अभी एफर्ट्स वेस्ट जाएंगे, उल्टा निगेटिव इफेक्ट आ सकता है। सो अगर किसी सीनियर से बात करनी है तो ये साल रुक जाइए, साल के एंड में बात करिए, सो दैट अगले साल आपको मिले। साल के एंड में आप ट्राई कर सकते हैं। अगर कंज्यूम करने का ट्राई करें तो साल के एंड में करें ताकि अगले साल बच्चा आ जाए। सो इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपके नए स्टार्ट, नए बिगनिंग, नए काम, आपका मैदान में उतरना, आपका स्टार्ट करना, आपका इनॉग्रेशन करना, बिजनेस का पहला दिन, बिजनेस का पहला ऑर्डर, बिजनेस का इनॉग्रेशन, जॉब का पहला दिन, ये सब आप 2025 के हिसाब से प्लान करें। सो आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। एट द सेम टाइम आपको इंजरी से बच के रहना है। ये दोनों साल में, 2024 में भी और 25 में भी, थोड़ा केयरफुली गाड़ियाँ चलाए, हेलमेट और सीट बेल्ट हमेशा बांध के रहे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर में। और स्पेशली 8, 17, 26 और 9, 18, 27 को गाड़ी संभल के चलाए, वाहन संभल के चलाए। इन दिनों पे आपको ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, शांत रहने की कोशिश करें। नोट करके रख लीजिए, 8, 17, 26 और 9, 18, 27 को आपको ज़्यादा गुस्सा आ सकता है। उस दिन पे थोड़ा सा खुद को कंट्रोल में रखिए। लाइट कलर ज़्यादा यूज़ कीजिए, ब्लू कलर इस साल ज़्यादा पहनिए, आपको ज़्यादा रिजल्ट आएंगे। और कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है तो 6, 15, 24 और 9, 18, 27 पे कर सकते हैं। 9, 18, 27 अब आप बोलेंगे गाड़ी संभल के चलाने बोल रहा हूँ। हाँ, तो 9, 18, 27 को आप काम जरूर कर सकते हैं, लेकिन हेल्थ इंजुरी के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं उस दिन पे, छोटी मोटी चोट लग सकती है, बस उसी का ध्यान रखना है। बाकी सारी चीज़ें आपके लिए वो डेट पे अच्छी हो सकती है। मार्च अप्रैल आपके लिए इंपॉर्टेंट जा सकते हैं। मार्च अप्रैल से मई जून का पीरियड आपके लिए इंपॉर्टेंट जा सकता है प्रोफेशनली। अदरवाइज जैन फेब और जुलाई अगस्त में थोड़े से रिस्क कम ले, उस पीरियड में आपको छोटा मोटा नुकसान आ सकता है, छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती है। पैसे की इन्वेस्टमेंट इस साल ना करें, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट और बहुत बड़े रिस्क ले रहे होंगे तो थोड़ा रुक जाइए। हाँ, अगर आपका रनिंग एज 9 या 6 पे है तो आप रिस्क ले सकते हो पैसे का भी। अदरवाइज कुछ महीने रुक जाइए, 2025 आएगा तब आप सारे रिस्क ले लो। सो मैं कहूँगा कि ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। और हमेशा जो बोलता हूँ, ब्लड डोनेशन इस साल ज़रूर करिए। ये दोनों साल 2024 और 25 आपको ब्लड डोनेशन, अगर आप एलिजिबल है तो ब्लड डोनेट करें, ये एज ए रेमेडी यूज़ होगा। और वर्कआउट तो मैं सभी को बताते आ रहा हूँ, 2024 में आपको भी वर्कआउट करना है। सो वैसे भी आप लोगों को पसंद हो सकता है बॉडी फिजिक, आपको मस्कुलर दिखना, आपको अच्छा दिखना, ये आपको वैसे भी पसंद होगा। सो उस पर अगर काम करना चाहिए तो चाहते हैं तो अभी कर लीजिए, क्योंकि 2024 में ये जो एक्स्ट्रा वर्क, जो पसीना बहाएंगे आप, उसके ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। सैटर्न को मेहनत पसंद है। मेहनत आप जिम में कर रहे हो या बाहर मजदूरी कर रहे हो, दोनों सेम ही है। पसीना बह गया, उसको समझ जाएगा कि आपने मेहनत की है, वो आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगा। सो ओवरऑल ये सभी के लिए मैं बोलूँगा कि अगर इस साल कुछ जो कॉमन टिप्स है मेरे, वो ये है कि फिजिकल वर्कआउट ज़रूर करिए। दूसरा चीज़ कि एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए तैयारी रखिए, अपने को लो प्रोफाइल रखिए, लोन्स कम लीजिए, ब्लैक कलर कम यूज़ करिए। और उसके साथ साथ कि मैं कहूँगा कि रात को जो स्क्रीन टाइम है उसको कम करिए। और बाकी चीज़ें रात को अगर कर रही है काम तो आप मेहनत करिए, आपकी प्रोफेशन से रिलेटेड आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। और इस साल जितना हो सके उतना खुद को एक्टिव रखिए और एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए तैयारी रखिए, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। सो यही मेरे कुछ सजेशंस रहेंगे। सो ओवरऑल ये हो गया कि मूल्यांक वाइज 2025 कैसा रहेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हर साल की तरह इस साल भी। तो अगले किसी वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे जरूर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी चैनल के वीडियोस से कुछ सीखने मिलता है या आपको लगता है कि इन वीडियोस से आपको कहीं न कहीं कोई गाइडलाइन मिलती है या डॉक्टर सुमित के सुझावों का आपको कभी भी कोई भी फायदा हुआ है, तो आप इस चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो अब आप सुपर थैंक्स की सहायता से हमें थैंक यू कह सकते हैं। बस आपको वीडियो के नीचे दिए हुए थैंक्स ऑप्शन पे क्लिक करके अपना ग्रेटिट्यूड शो करना है और आपके सुपर थैंक्स से हमें और भी वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। थैंक यू।